ऑलमोस्ट 5000 साल पुराना है कम से कम। और 1545 में जो कालिंजर का युद्ध था उसमें शेरशाह सूरी की बारूद फटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये वापस नहीं आ पाए। और क्योंकि जैसे इसका नाम पौराणिक है, शुरुआत में इसका नाम इंद्रप्रस्थ नगर था। सेकंड मुगल रूलर थे हुमायूं, इसने इसको अपने पुस्तकालय के रूप में, लाइब्रेरी के रूप में इसको यूज किया। कुंती देवी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दिल्ली के पुराना किला आए हुए हैं, जो कि दिल्ली का सबसे पुराना कह सकते हैं किला भी है। ये एक्चुअली दिल्ली ज़ू के जस्ट सामने पड़ता है। पार्किंग आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका हो गया दिल्ली ज़ू। तो हम लोग जा रहे हैं पुराने किले की तरफ, अंदर जाते हैं, आपको फिर बताते हैं, जानकारी और देते हैं। ये हम लोग ज़ू के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आज वकीलों का कुछ कॉन्फ्रेंस है, तो इसलिए पुराना किला की जो पार्किंग है वहाँ पर उनकी गाड़ी ही पार्क हो रही है। हमको यहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये देख रहे हो ज़ू है, यहीं पर गाड़ी पार्क की है हमने। यहाँ से हमारी एंट्री होगी, यहाँ से टिकट लेंगे हम लोग। और ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये हमारा पुराना किला है। और यहाँ पहुँचने का रास्ता ये है कि अगर आप मेट्रो स्टेशन से आ रहे हो तो यहाँ से जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है अपना सुप्रीम कोर्ट, जिसको पहले प्रगति मैदान बोलते थे। और उसके अलावा अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आ रहे हो तो आपका ये ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। चलिए अब टिकट लेते हैं अंदर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर आप स्कैन करके यहाँ पर आप ऑनलाइन जो है एंट्री का टिकट ले सकते हैं। ये आपको यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ पर स्कैन कर रही है मैडम हमारी। स्कैन करते हैं तो आपको जो है 5 रुपये कम पड़ता है, वैसे 50 रुपये है, और स्कैन करने पे आपको 45 रुपये पड़ेगा। और इस 45 रुपये में आपका जो है पुराने किले का पूरा, उसके अलावा म्यूज़ियम और जहाँ पर ये है लेक है उसकी एंट्री भी आपको मिलेगी। बाकी आपको जब आप लेक करोगे उसका अलग चार्जेस होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों यहाँ से हमने एंट्री ले ली है, स्कैन करना पड़ता है टिकट अपना। और ये देखिए, ये हमारा पुराना किला, ये इसकी एंट्री है हमारी पुराने किले की। और ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, पुराने किले के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, पारंपरिक रूप से ये पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध था पुराना किला। और ये एक्चुअली उसी स्थान पर है जहाँ पर हमारा इंद्रप्रस्थ था। तो ये पांडवों का, इसको आप किला भी बोल सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट 5000 साल पुराना है कम से कम। उसके बाद इसको अलग अलग जो सल्तनत हैं, जैसे आप कह सकते हो गुलाम वंश से लेके अंग्रेज़ों तक, इन्होंने यहाँ पर इसको यूज़ में लाए। और मुग़ल काल में यहाँ पर आप कह सकते हो शेरशाह सूरी और हुमायूं, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे निर्माण कराए हुए हैं। और यहाँ पर हमारा मैप भी है, जैसा आप देख रहे हो पुराने किले। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, टिकट वाले इसमें यहाँ पर है। उसकी एंट्री करी हमने, अब थोड़ी पहले ही है। उसके बाद ये बड़ा दरवाज़ा, और आप देख रहे हो फिर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी जाएंगे हम लोग। हुमायूं दरवाज़ा है, हमाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ देखिए एक्सकेवेटेड, यहाँ पर जो आपने देखा होगा टीवी में, यहाँ पर कुछ साल पहले एक्सकेवेशन हुआ था, और पहले भी हुआ था यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। देखिए तलाकी दरवाज़ा भी है। तो चलिए हम लोग फिर अंदर चलते हैं, फिर बाकी जैसा भी होगा आपको बताएंगे। दोस्तों अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे इस दरवाजे से। इसको बड़ा दरवाज़ा भी बोलते हैं इसको। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नमूना है। ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इसका दरवाज़ा है, बिल्कुल लकड़ी का, बहुत पुराना। दोस्तों हम लोग जो हैं ये बड़े दरवाजे से अंदर की तरफ आ गए हैं। और अगर ये बड़ा दरवाजे के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। ये एक्चुअली जो है मुख्य किले की 4 दीवारी का एक भाग है, ठीक है। इसलिए इस किले के इस पश्चिमी प्रवेश द्वार को संभवतः हुमायूं ने बनवाया था। और इसकी जो ऊंचाई है 20 मीटर है। इधर से लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हमें तलाकी दरवाज़ा है। सामने झंडे की तरफ जाएंगे, आगे और है। और यहाँ पर हमारा म्यूज़ियम की तरफ है। फ्रेंड्स अब हम लोग बड़े दरवाजे से तलाकी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। तलाकी दरवाज़ा यहाँ पर बिल्कुल आगे की तरफ है, वहाँ जाते हैं। फिर इसका नाम तलाकी क्यों पड़ा, क्या कहानी है, वो आपको बताएंगे। तो ये तलाकी दरवाज़ा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। 17 मीटर की ऊंचाई है। और इसको हम लोग एक्चुअली उत्तरी दरवाज़ा भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जस्ट सामने जो है हुमायूं दरवाज़ा है, जिसको साउथ गेट भी बोलते हैं। और एक्चुअली इसका एक नाम जो तलाकी पड़ा, उसके बारे में 2 कहानियाँ हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली कहानी है ये है कि 1545 में जब शेरशाह सूरी यहाँ से जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, तो उन्होंने कहा था इसको तभी खोलना जब मैं वापस आऊँगा। और 1545 में जो कालिंजर का युद्ध था उसमें शेरशाह सूरी की
बारूद फटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये वापस नहीं आ पाए, तो इसलिए ये जो था इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी कहानी इसमें ये भी है कि इसका नाम तलाकी ताला के नाम से पड़ा हुआ है, और यहाँ पर लंबे समय के लिए क्योंकि यहाँ ताला बंद था तो इसका नाम तलाकी पड़ गया। तो ये जो दो कथाएं के हिसाब से ये है। अब हम लोग सामने जाएंगे, यहाँ पर हुमायूं दरवाज़ा सामने पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो पीछे है यहाँ पर ये जो पूरा आप जो दीवार देख रहे हो, तलाकी दरवाज़ा जो है, ये इधर दरवाज़ा था, इसके जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके पीछे जो है उस वक्त घना जंगल था, अभी भी थोड़ा बहुत जंगल है। और इसी के पीछे जो है भैरव मंदिर भी है, वो भी महाभारत कालीन है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि प्रगति मैदान का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये प्रगति मैदान भी इसी के पीछे है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पूरा दिखा रखा है। हम लोग तलाकी दरवाज़ा होके आए हैं। यहाँ पर हमारा राइट साइड में ये हमारा इधर जाएंगे तो हुमायूं दरवाज़ा आएगा, और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ दे रखा है। और किला कूना जो मस्जिद है वो ये है। एक एक करके अभी दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हुमायूं दरवाजे की तरफ। अच्छा, मैं इसके इतिहास के बारे में आपको दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको दो द्वार तो दिखाए थे, एक तो हमारा था जो बड़ा दरवाज़ा था, दूसरा हमारा जो था तलाकी दरवाज़ा था, और जो तीसरा दरवाज़ा जो सामने अभी आपको दिखाऊंगा वो हुमायूं दरवाज़ा है। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रवेश करने के जो तीन दरवाजे हैं, और बाकी अभी हम लोग हुमायूं दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ये हमारा जो हुमायूं दरवाज़ा है, हुमायूं द्वार है, यहाँ पर आ गए हैं। और जैसे कि आप देख रहे होगे ये 2 मंजिला जो है इसकी संरचना है, और ऊपर थोड़ा सा यहाँ धूप आ रही है, लेकिन ऊपर आप देख रहे होगे यहाँ पर, मैं थोड़ा जूम करके कोशिश करूँ दिखाने की, यहाँ पर देखिए झरोके भी हैं। ये देखिए 2 झरोके दिख रहे हैं, उसके पीछे भी 2-3 झरोके हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली जो है राजस्थानी और मुगल कालीन का एक मिश्रण है वास्तुकला का। और ये हमारे जो है हुमायूं जी ने बनाया था ये। तो यहाँ से जो है जो आपकी इसको हम दक्षिणी द्वार भी बोलते हैं। बाकी इसके 2 द्वार है, एक निचला द्वार है, एक ऊपर वाला है, ऊपरी द्वार। अच्छा, ये नीचे वाला जो होता है यमुना जी का पानी आता था यहाँ पे। अच्छा, नीचे नदी की साइड जाता था ये। अच्छा, ये जो दोस्तों ये जो द्वार देख रहे हो नीचे वाला, यहाँ से इसके सामने यमुना जी बहती हैं, तो वहाँ यहाँ से यमुना जी का पानी आता था। और ये ऊपर वाला द्वार किसका है? ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता था। अच्छा, ऐसे ही रहता था। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये काफी वैसे जर्जर हालत में है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमको इतिहास पता चला हमने आपको दिखाया। अब हम लोग जो है ये पुराना किला का जो एक्सकेवेशन हुआ था उस साइट में आ गए हैं। ये हमारी आगे इसके साइट रहेगी। और क्योंकि जैसे इसका नाम पौराणिक है, शुरुआत में इसका नाम इंद्रप्रस्थ नगर था, और इसका जो हमारा एक्सकेवेशन हुआ था वो 1954 से स्टार्ट हुआ था, और 73 और उसके अलावा होते होते ये अभी तक इसका एक्सकेवेशन जो है वो चल रहा है। तो इसमें जो है हमारे पांडव कालीन से लेके शक, कुषाण, गुप्त, पोस्ट गुप्ता पीरियड, राजपूत सल्तनत, उसके अलावा मुगल कालीन, ये सारे इतिहास जो थे यहाँ पर दफन थे, जो हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं। तो हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर अगर कुछ साक्ष्य हम आपको दिखा पाते हैं तो वो दिखाएंगे आपको। ये अंदर हम लोग एक्सकेवेशन साइट की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर इसके पीछे आप देख रहे होगे यहाँ पर बहुत सारे एक्सकेवेशन हुए थे, और जो यहाँ पर कुछ मिला वो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पुराने किले में जो यहाँ पर आपको मिला है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जब एक्सकेवेशन हुआ था जो चीज़ें मिली हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा दे रखा है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पहले इसका शुरुआत में नाम पांडव किला था, उसके बाद जो है अलग अलग एक्सकेवेशन हुई थी जिसमें हमको सारे कल्चरल रिमेन्स मिले थे, जैसे आप देख रहे होगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर वैकन विष्णु राजपूत पीरियड का हमको यहाँ मिला हुआ है, ये देखिए। उसके अलावा यहाँ पर शुंग पीरियड का ये देखिए टेराकोटा कुछ मिला हुआ है, मौर्य पीरियड का ये एलिफेंट राइडर मिला हुआ है, गुप्ता पीरियड का ये गज लक्ष्मी टेराकोटा ये मिला हुआ है। उसके अलावा ये कुषाण पीरियड का ये हाउस कुछ है, यहाँ घर होगा उसका कॉम्प्लेक्स, ये इसके हमको यहाँ पर अवशेष मिले हुए हैं। और यहाँ समय समय पे खुदाई होती ही रहती है। हाँ, अलग अलग टाइम चलती ही रहती है खुदाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से। जी। फ्रेंड्स, अब ये हमारा जो है ये शेर मंडल है। इसका जो निर्माण था वो अफगान शासक शेरशाह सूरी ने करवाया, और उसके बाद में ये जो हमारे मुगल सेकंड मुगल रूलर थे हुमायूं, इसने इसको अपने पुस्तकालय के रूप में, लाइब्रेरी के रूप में इसको यूज़ किया था। और 1556 में उनकी इसी सीढ़ियों में, ये टॉप फ्लोर में थे, यहाँ पर बुक पढ़ रहे थे, वहाँ से सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी 1556 में। ये हमारा शेर मंडल है। तो ये लाइब्रेरी थी, हुमायूं की लाइब्रेरी। यहाँ तो देखो फिर भी चिड़ियाएं और ये चहकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। हमारे नोएडा में तो कुछ दिखती भी नहीं है चिड़ियाएं। ये देखो इधर उड़ते हुए पीछे। क्योंकि क्या है ना, पॉल्यूशन अब इतना बढ़ गया। ये अभी भी जो पुराना स्थान है, एक्सकेवेशन है यहाँ पर। हाँ। और यहाँ पर भी चीज़ें पुराना संभाल के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको चिड़िया सारी चीज़ें नज़र आएंगी।
अब ये हम लोग बावली की तरफ आ गए हैं, जिसको बादशाह हुमायूं ने 1541 में बनाया था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उस वक्त वाटर कंजर्वेशन जैसे हम लोग आज करते हैं, तो उस वक्त का भी ये वाटर कंजर्वेशन के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया साइट थी। और यहाँ पर पूरा जल संचय होता था गर्मियों में, क्योंकि पानी का जो जल स्तर होता था वो कम हो जाता था। तो ये आपको जो है थोड़ा अंधेरा दिखेगा नहीं, यहाँ से सीढ़ियाँ 89 सीढ़ियाँ हैं ना, 89 सीढ़ियाँ हैं इसमें। और ये नीचे जो है, क्योंकि इसके पीछे जैसे मैंने बताया था आपको जो अपना यमुना नदी है, तो यहाँ से जल संचय होता था यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब हम लोग किला कूना मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये जो है इसका भी निर्माण शेरशाह सूरी ने बनाया था। यहाँ पर बहुत सारे जो निर्माण है शेरशाह सूरी ने कराए थे। ये उनकी अपनी कह सकते हो मस्जिद थी। ये यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है ये ऐसे वालों ने। एक्चुअली किले ही कूना मस्जिद का जो एक्चुअली पूरा नाम होता है, इसका मतलब होता है पुराने किले की मस्जिद। 1541 में बनाया हुआ है। और ये लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर और काले संगमरमर का यूज़ करके बनाया गया हुआ है। और ये हमारी हो गई किला कूना मस्जिद। पास से आकर मैं आपको दिखाऊंगा, ये उस समय की जामी मस्जिद होती थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो हमारे मुस्लिम भाई है वो उनको ज़्यादा पता होगा, बाकी को भी पता ही होगा। यहाँ पर जब मस्जिद जाने से पहले अपने हाथ पैर जो धोते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर जो एक थोड़ा सा पानी के लिए यहाँ पर रखा होता है, जिससे वो अपने हाथ पैर साफ़ करके मस्जिद में जाते हैं। तो यहाँ से साफ़ करके ये मस्जिद की जो मेन एंट्री यहाँ से जाते थे। हम लोग माता कुंती मंदिर तो जा रहे हैं। ये हमारा माता कुंती देवी मंदिर है। जब आप बड़े दरवाजे से, ये आपका बड़ा दरवाज़ा हुआ, यहाँ से जब ये एंट्री लेते हो बड़े दरवाजे से, और जब आप इधर जाते हो दक्षिणी द्वार जो हमारे दरवाज़ा, तो ये कोने में राइट में पड़ता है अपना कुंती देवी मंदिर। अब बोला जाता है कि जब पांडवों ने यहाँ पर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी, तो वो यहाँ पर रहते थे। तो माता जो कुंती थी वो अपने पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस मंदिर में आती थी। ये मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। और यहाँ पर जो है प्रमुख जो भगवान है, यहाँ पर शिव भगवान है और माता दुर्गा है। कुंती देवी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। भाई साहब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे भाई। यहाँ पर मैं आपको अंदर से दिखा दूंगा। तो ये अपना मंदिर है। ठीक है दोस्तों, बाहर निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुंती मंदिर से बाहर आ चुके हैं और हम लोग जो यहाँ म्यूजियम में जा रहे हैं, क्योंकि म्यूजियम जो है वो 9 बजे के बाद ही खुलता है। चाहूँगा ये हमारा म्यूजियम के बारे में यहाँ पर दे रखा है। 1973 में ये म्यूजियम बना था। तो हम लोग जो है म्यूजियम के अंदर जाएंगे, फिर जैसा होता आपको बताते हैं। ये हमारा म्यूजियम का पूरा है, मुगल काल का है ये मुगल काल का है। ये गुलाम वंश सल्तनत पीरियड का है। देखिए बर्तन कैसे हैं इनके, सल्तनत पीरियड। ये राजपूत पीरियड का है अपना, राजपूत। वैसे पूजा करते होंगे ना, दिए वाला है। बाकी अलग अलग मंदिर की द्वार शाखा गंगा जमुना का कुछ है। ये भी कुछ ऐसा कुछ द्वार का कुछ बना हुआ है। ये देखिए पुराने किले का जो एक्सकेवेशन जब हो रहा था, तो आप देख रहे हो ये पूरा इसका दिखा हुआ है। इनके कुछ मिट्टी के बर्तन है, कुछ इनके पूरे दिए सारे कुछ यहाँ पर पाए गए हैं। और ये अपने पोस्ट गुप्ता पीरियड का है, यानी गुप्ता पीरियड के बाद का पूरा। सिलवट्टा भी है। अच्छा, सिलवट्टा यहाँ से चट्टी बनती है यहाँ से। सही पकड़े हैं। गुप्ता, ये गुप्ता पीरियड का है। ये पूरा जो है गुप्ता पीरियड का है। ये इनका देखिए कुछ बीड्स की माला वाला है इनकी। और यहाँ पर पूरा जो है देख रहे हो कि कुछ गुल्लक है, क्या है आप लोग बताइएगा दोस्तों, का आपको पता है जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं। देखिए बुद्धा, ये क्या अपना ये जैन पिलग्रिमेज का कुछ सैंडस्टोन से बना हुआ है। आप देखिए ये जैन मुनि है कोई। ये तो मुझे महावीर लग रहा है बीच में। ये शक कुषाण का। हम लोग एक्चुअली उल्टा आए हैं। ये अब हम और शुरुआत पे पहुंच रहे हैं। हमने मुगल से शुरू किया था, अब ये देखिए कुषाण पीरियड आ गया। शक कुषाण पीरियड 100 BC से 300 AD तक। यहाँ भी कुछ बर्तन इस तरह के कुछ हैं इनके बीच, जैसा आप देख रहे हो। सामूहिक चूल्हे हैं ये। अच्छा, ये देखिए इनकी रसोई है, सामूहिक रसोई है, मौर्य कालीन, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पे। देखिए चूल्हे वूल्हे जो इनके हैं पूरे। शुंग पीरियड ये और पुराना हो गया, शुंग पीरियड।
इनके देखिए और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। पहले ये देखो वो भी रखा है लूडो। ये देखिए लूडो नहीं, चेस है ये, चतुरांग है ये चेस। आप बताइएगा दोस्तों क्या है ये? लूडो है। और झोपड़ी के अवशेष, मौर्य काल की झोपड़ी, मौर्य काल की झोपड़ी देखिए दोस्तों आप, ये स्टोन टूल्स मिले हुए हैं देखिए, अनंगपुर, अलग अलग तरह के प्री हिस्टोरिक टाइम में। ये अलग अलग जो पत्थर होते थे ना जिन पे जिससे वो शिकार करते थे, आग भी जलाते थे। आग भी जलाते थे। देखिए ये देखिए आग जला रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा हमने यहाँ पर कर लिया है आर्कियोलॉजिकल जो हमारे यहाँ पर म्यूजियम है, अब बाहर निकल रहा है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, देखेंगे लेक का, बोटिंग का देखेंगे। तो बाहर आ चुके हैं, अब जो है हम लोग लेक की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग झील के बिल्कुल पास आ गए हैं, जो लेक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक आपको ऐतिहासिक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो आप झील देख रहे हो, जो हमारे ये आप पुराने किले की 4 दीवारी जितने भी इसको कवर कर रही बाउंड्रीज के जस्ट बाहर है, ये इसमें जो पानी है ये यमुना नदी है, उसका एक धारा का ही पानी है। और इसको जैसा बोला जाता है, इसको स्पेशली खुदाई करके बनवाया गया था ताकि यहाँ पर जो भी दुश्मन आक्रमण करते थे उनके लिए यहाँ पर एक बैरियर का काम करता था। तो उसके बाद से ये एक तरह से झील ही बन गई है। बहुत ही बढ़िया झील। यहाँ बोटिंग भी होती है। अभी शायद मेरे ख्याल से बोटिंग या तो शुरू नहीं हुई है या कुछ समय के लिए बंद है बोटिंग। तो दोस्तों अब हम लोग पुराना किला से वापस घर की ओर जा रहे हैं। हमने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई, पुराना किला दिखाया, उसके अलावा जो 3 गेट है वो दिखाया, कुंती का मंदिर दिखाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम दिखाया, झील दिखाई। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक इसी तरह हमें अपना प्यार और समर्थन देते रहिएगा। बाय।